खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन और मृतक परिवार ने सादाबाद में महाराज सिंह चौधरी की संदिग्ध मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात जवान की मौत निजी अस्पताल में कथित फर्जी रिपोर्ट और गलत इलाज की वजह से हुई बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर विनय उपाध्याय और कमल उपाध्याय ने गलत इलाज किया और मुख्य आरोपियों को फर्जी क्लीन चिट दे दी गई। परिवार ने कई उच्च कार्यालयों में शिकायत भेजी है और तत्काल एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। क्षेत्रीय लोग भी गुस्से में हैं और कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दे रही है। मेरा भाई छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान था, छुट्टी घर आया था, गांव गढ़ी रूप नौगावा सादाबाद हाथरस जिले में 20 तारीख को फीवर आया। उसे वो दिखाने के लिए विनय कमल उपाध्याय जो है हॉस्पिटल भगवती प्रसाद हॉस्पिटल सादाबाद में दवा लेने के लिए गया। उसने इंजेक्शन बोतल चढ़ाई, जांच करी, 51,000 प्लेटलेट आई उस जांच में। उसके बाद उसको घर भेज दिया। फिर वही काम 21 तारीख को किया, 22 तारीख को किया, 23 तारीख को फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई। उनकी पत्नी ने कहा कि ये पीले पड़ रहे हैं, बोले कोई बात नहीं है, दवा दे दी, फिर घर वापस भेज दिया। 24 तारीख को ज़्यादा हालत घर पे ही खराब हो गई। रेवती बलदाऊ हॉस्पिटल में लेकर के आए। उस हॉस्पिटल में जांच में पता चला कि इसकी प्लेटलेट भी और डेंगू मलेरिया सब और खून जो है 8.5। उसके बाद मेरे पास आगरा फ़ोन आया, मैंने कहा आगरा लेके आओ। आगरा जैसे प्रभा हॉस्पिटल पर पहुँचा है, भाई की जान चली गई मेरे हाथों में। कोई वहाँ इलाज नहीं हो पाए। हम तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए सर। सबसे बड़ा दुख तो ये है, परिवार कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। और इस राक्षस को, इस विनय कमल जो फर्जी लैब संचालित कर रखी है वीके पैथोलॉजी के नाम से, उसमें गलत जांचें की जा रही हैं। गलत एमबीबीएस, कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठ रहा उसमें। अपने बोर्ड पर इन्होंने बीएमएस लिख रखा है। विनय और कमल दोनों बीएमएस लिख रहे हैं बोर्ड पर, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लोगो उन्होंने गलत लगा रखा है। ये सारी चीज़ें जो है हमने बाद में पता करी हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार चिकित्सा के नाम पर किया जा रहा है। सीएमओ हाथरस सम्मिलित है। और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, वो इंस्पेक्टर योगेश और ये क्या नाम है अमित पाठक, इन्होंने हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। पहली बार हम गुहार लेकर, न्याय की गुहार लेकर के इनके पास गए थे। मेरे पिताजी स्वयं गए थे, लेकिन इन्होंने एफआईआर नहीं ली, हमें गुमराह करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि सर लोकतांत्रिक धरना देना पड़ा। वहाँ में भी गलत आश्वासन दिया, गलत जाँच रिपोर्टें दी गई, हमें गुमराह किया गया। उसके बाद सर मैं जिला प्रशासन हाथरस जो है डीएम है उनके पास गए सर। उन्होंने सर ऐसी शब्द बोले कि हमें आज रात भर दिन रात हमें परेशान करते कि पैसा ले लो, पैसे के लिए आप कर रहे होगे ये सब। सर क्या एक छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान की कीमत पैसा है सर? आप ही बताइए सर। हम फिर उसके बाद डीआईजी अलीगढ़ गए सर। फिर हम राज्य पे मुख्यमंत्री साहब के पास गए सर, जनता दरबार में गए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले। ब्रजेश पाठक जी स्वयं मिले, उनको स्वयं मिल के दिया। आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य निदेशालय, आपका गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सर हम सब जगह गए, लेकिन हमें अभी तक उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टिया जो रिपोर्ट होती है वो भी नहीं हो पाई है सर। हम न्याय की गुहार लगाते हैं। राष्ट्रपति जी, बुलडोर बाबा जी आप के नाम से जाने जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ के विनती है, हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। तुम्हारे साथ लोग खड़े हैं, देखो। मेरा नाम चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मजदूर यूनियन भारत से। हमारे ही संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चौधरी महिपाल सिंह जी के छोटे भाई जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात थे, उनका नाम महाराज सिंह है। और 19 नवंबर को जब वो गांव छुट्टी आए, 20 नवंबर को उन्हें बुखार आया। बुखार के बाद में डॉक्टर भगवती प्रसाद चिकित्सालय सादाबाद जनपद हाथरस में उनको जो है ले जाया गया। उसके बाद 3 दिन उनका ट्रीटमेंट चला। 23 तारीख तक उनका ट्रीटमेंट चला। 24 तारीख को उनकी प्रभा हॉस्पिटल के गेट पर आते आते जो है हमारे मीडिया प्रभारी जी के हाथ में जो है मृत्यु हो गई। ये घटना बहुत ही दुखद है। और आज तक की स्थिति में लापरवाही को लेकर के डॉक्टर के विरुद्ध जो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और गलत इलाज के दौरान भाई की मृत्यु हुई है। और संगठन इसमें पूर्ण रूप से शुरू से ही साथ में रहा है और धरना प्रदर्शन, तमाम जो है कार्रवाइयों के लिए दर दर की ठोकरें जो है परिवार खाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहाँ का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन पूर्ण रूप से बिका हुआ है और सारे लोग उसमें लिप्त हैं।
क्योंकि पैथोलॉजी वहाँ की जो है फर्जी है। डॉक्टर जो है BAMS है, एलोपैथिक का इलाज कैसे दे रहा है, ये जांच के तथ्य हैं, तमाम सारे जांच के तथ्य हैं जिनको आज तक उजागर नहीं किया गया है। और झूठी जांच रिपोर्ट CMO हाथरस के द्वारा जो है बनाकर तैयार कर दी गई थी, जिससे स्पष्ट होता है पूर्ण रूप से कि CMO जो है भ्रष्ट हैं और बिके हुए हैं। और मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो है सबसे पहले निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, और वहाँ के जो CO हैं और अमित पाठक और जो वहाँ के जो ऐसा SO हैं योगेश कुमार, वो तो निहायत ही बदतमीज हैं, उनमें बातचीत करने तक की कोई तमीज नहीं है और उसी प्रकार से वो परिवार को जो है मैनेज करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।